Hi guys, this is the second video, well, the second part of the chapter light reflection and refraction revision. And in this chapter, in this video, we're going to continue image formation by spherical mirrors. इसे स्टार्ट करने से पहले हमारे पास एक एक्टिविटी दी गई जो हम नहीं पढ़ेंगे. हमें एक बॉक्स भी दिया गया, एक्सप्लेन किया गया कि कैसे दिखेगा, बट वो हम लोग जब डायग्राम हम लोग बना कर देखेंगे तभी विल अंडरस्टैंड बाय आवरसेल्व्स. और यहाँ पे हमें दिया गया है representation of images formed by spherical mirrors using ray diagrams. मैंने पिछले वीडियो में देखा कि वर्ड्स क्लियर नहीं थे, मैं इसमें जूम करके शो कर रही हूँ, मैं भी क्लियर हूँ इस टाइम वीडियो में. तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स यूजिंग रे डायग्राम्स. तो एक इमेज ड्रॉ करने से पहले हमें कुछ रूल्स पता होने चाहिए उसके बारे में कि अगर एक रे पैरेलल जा रही है तो वो कैसे जाएगी, अगर एक रे फोकस के थ्रू पास हो रही है तो वो कैसे पास करे, कैसे जाएगी रिफ्लेक्ट होके. तो वो कुछ जो रूल्स होते हैं वो हमें यहाँ बताए गए हैं. तो पहला रूल ये है कि अगर, जैसा कि ये आप लोग इमेज देखिए, अगर इस केस में ये जो हमारा कॉनकेव मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर एक रे आ रही है तो वो फोकस के थ्रू पास करेगी, ये रूल है. अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे आ रही है और तो कॉनकेव मिरर के सरफेस पे हिट करके वो फोकस के थ्रू पास करेगी ही करेगी. दिस इज़ द रूल. वही सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर में कॉन्वेक्स मिरर में ये जो रे यहाँ पे है, ये हिट करने के बाद जब पीछे गई तो ये इंसिडेंट रे नहीं हम देखेंगे, जो रिफ्लेक्टेड रे है. अगर उसको हम लोग इमेजिन करें और एक्सटेंड करें हमारे इमेजिनेशन में तो वो फोकस पे हिट करेगी ही करेगी. जैसा कि हमने यहाँ देखा, अगर मैंने ड्रॉ करने से क्लियर नहीं है तो आप लोग यहीं पे ऐसे ही देखिए कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, अगर उसको हम लोग इमेजिन करें, थोड़ा एक्सटेंड करें तो वो फोकस पे हिट करेगी. इसका मतलब पहला रूल ये है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के एक पैरेलल कोई भी रे है तो वो फोकस के थ्रू पास करेगी. अब दूसरा रूल है हमारा कि कोई कोई भी रे कॉनकेव में या कॉन्वेक्स में अगर वो फोकस के थ्रू पास कर रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट करेगी. ऐसे अगर वो फोकस के थ्रू ही हमारी रे इंसिडेंट रे पास कर रही है तो वो कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर में हिट करने के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट हो जाएगी. ये सेम केस हमारा कॉन्वेक्स में भी होगा. कॉन्वेक्स मिरर में ये हमारा यहाँ पे, एक सेकेंड, ये हमारा यहाँ पे हिट करने के बाद ओके, कॉन्वेक्स मिरर में ये हमारा ऐसे रिफ्लेक्ट ये आया, क्या कहते हम लोग, इंसिडेंट रे आया. इमेजिन हम लोग करेंगे, उसको एक्सटेंड करके देखेंगे तो वो यहाँ पे फोकस तक आया. इमेजिन कर रहे हैं हम लोग, और फिर अगर वो ऐसा हमने ड्रॉ किया कि उसको एक्सटेंड करने से वो फोकस पे टच कर रहा है तो वो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी. अब थर्ड रूल क्या है? थर्ड रूल ये है कि अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास की है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू ही रिफ्लेक्ट कर जाएगी. मतलब जिस वे पे आई है उसी वे में वापस चली जाएगी. ये बोथ कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर जो मैं रूल्स बता रही हूँ वो दोनों कॉन्वेव और कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए सेम है. जैसा कि यहाँ पे हमने देखा, अगर कॉनकेव, सॉरी, इधर से इसने पास की तो ये वापस इसी में, इसी वे पे वापस
चली जाएगी। ये यहाँ पे हमारे कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी फॉलो करता है। जैसे कि यहाँ पे हिट किया और अगर इसको हम एक्सटेंड करेंगे और ये अगर एक्सटेंड करने से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है तो इसका मतलब ये रे वापस इसी पाथ में वापस चली जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब नेक्स्ट है हमारा थ्रू पोल। अगर पोल पे अगर पोल पे इंसिडेंट रे आई तो हमारा जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो नॉर्मल बन जाएगा और ये एग्जैक्टली उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट होके चला जाएगा, जितने एंगल से वो आया था उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होके चला जाएगा। एंड दिस केस इज एग्जैक्टली सेम इन कॉन्वेक्स मिरर। इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। कॉन्वेक्स मिरर में भी अगर आया वो पोल पे हिट करेगा तो उतने ही एंगल से वापस रिफ्लेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अब ये जो हम लोग को ऊपर दिया हुआ था ये टेबल, ये जो दिया हुआ था टेबल पोजीशन ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट नेचर दिया हुआ था, अब हम लोग को यहाँ समझ में आएगा वो है क्या। तो पहला केस है कि ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे कहीं पे है तो इमेज कैसी बनेगी, कहाँ बनेगी। अगर ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है और इससे हम लोग रेस पास करवाएंगे कॉनकेव मिरर पे, ये मान लो ये हमारा इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, इससे रेस पास करवाएंगे, हमारा ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ये पोल। यहाँ से हमने एक रे पास करवाई, ये यहाँ पे पैरेलल हिट की तो ये फोकस से पास करेगी, ठीक है। वैसे ही हम लोग एक इसके नीचे से भी एक पैरेलल हिट करवाएंगे, फिर ये फोकस से पास करेगी, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग और कोई रेस पास नहीं करवा सकते, यहाँ पे सिर्फ पैरेलल रेस पास करेंगी, हिट करेंगी, ठीक है। और कुछ पास करवा भी नहीं सकते हम लोग। अगर हम लोग ऐसे भी पास करवाएंगे तो इसी वे में वापस जाएगी, फोकस से ही पास करवाएंगे तो इसी रे में वापस चली जाएगी। इसलिए इसको हमारा सारा जो रेज आ रहा है वो फोकस पे आ रहा है, तो जो रिफ्लेक्टेड रेज हमारे फोकस पे आ रहे हैं, जहाँ हमारा रेस मिल रहे हैं, जहाँ पे मीटिंग पॉइंट है रेज का वो फोकस है, तो मतलब हमारी इमेज फोकस पे बनेगी। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी भी जगह नहीं बची, इसका मतलब जो हमारी इमेज फॉर्म होगी वो एकदम पॉइंट साइज इमेज फॉर्म होगी, वो हाईली डायमिनिश्ड होगी, मतलब बहुत ही छोटी इमेज होगी। और जो हमारी इमेज फॉर्म होगी वो होगी रियल इमेज। एक सेकेंड, वो हमारी होगी रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज, हाईली डायमिनिश्ड पॉइंट साइज इमेज और फोकस पे बनेगी अगर हमारी इमेज इन्फिनिटी पे हुई तो। अब सेकंड केस अब सेकंड केस है हमारा, अगर हमारी इमेज, अगर जो हमारी इमेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे हुई तो। अगर जो हमारी इमेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे हुई तो, एक सेकेंड, अगर हमारी जो इमेज अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे हुई तो, अगर मान लो ऐसे है सेंटर ऑफ, सॉरी मेरी रफ डायग्राम है, अगर हमारी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे हुई तो एक हम लोग सीधा डालेंगे जो फोकस से निकलेगा, एक हमारी पॉसिबिलिटी है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सॉरी एक सेकेंड,
अगर ऐसे की तो ये फोकस से जाएगी, एक पॉसिबिलिटी है। सपोज, एक सेकेंड, सपोज सेंटर ऑफ कर्वेचर है ही नहीं, सपोज सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है, तो यहाँ से जाएगी फोकस से पास होगी और यहाँ से जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, ठीक है। और यहीं पे वापस आ जाएगी। एरोस का ध्यान बहुत रखना, एरोस पे टीचर्स मार्क काटते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे मीट हुई है यहाँ पे इमेज फॉर्म होगी और ऐसी इमेज फॉर्म होगी। और यहाँ पे हम लोग जैसे देख सकते हैं ये हमारा भी कुछ ऐसे डायग्राम बना है, बट थोड़ा रफ है इसलिए हमारा करेक्ट नहीं बना है। तो ये सेंटर और फोकस के बीच में बनेगी और जो इमेज फॉर्म हुई है हमारी वो लोग देख सकते हैं वो इन्वर्टेड है, रियल होगी और वो स्मॉलर दैन दी ऑब्जेक्ट है। तो इमेज फॉर्म है, इमेज फॉर्म इज स्मॉलर दैन दी ऑब्जेक्ट, ओके। ये इसका नेचर हो गया। अब जो थर्ड हुआ हमारा, थर्ड है अगर हमारा ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो हम लोग इसी डायग्राम से देखेंगे। अगर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो एक सीधी जाएगी तो फोकस के थ्रू पास करेगी। एक फोकस हम लोग देखो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो राइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो पास करेगी नहीं, तो अब बचा क्या, फोकस। तो फोकस से पास करवाएंगे तो वो ऐसे पैरेलल हो जाएगी और यहाँ पे लाइट हमारी मीट करेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही, तो हमारी इमेज बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो जो इमेज फॉर्म्ड होगी वो सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट होगी, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होगी, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट होगी, इन्वर्टेड होगी, रियल होगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। फिर हमारा जो फोर्थ टाइप है वो है अगर हमारी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट हो हमारा, तो इमेज कहाँ बनेगा। तो पहले हम लोग लाइट जो हमारा फॉल करेगा वो पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के, तो फोकस के थ्रू पास करेगा, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे पैरेलल है तो फोकस के थ्रू पास करेगा और एक हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाएंगे बिकॉज यहाँ पे और कहीं से लाइट पास नहीं होगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाएंगे तो फिर वो वहीं पे वापस चला जाएगा। ये जो हमारी तो लाइट रिफ्लेक्टेड रेज है वो मीट करेंगी हमारी समवेयर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो हमारा इमेज होगा उसका नेचर होगा इन्वर्टेड, रियल और साइज ऑफ द इमेज बिगर देन द ऑब्जेक्ट और उसकी पोजीशन होगी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो हमारा शायद लास्ट, ओके नो नॉट लास्ट, अब हमारा ऑब्जेक्ट है फोकस पे, तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट एट फोकस है तो लाइट फिर यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक रे पास होगी, एक रे हमारी फिर पैरेलल होगी फोकस से पास करेगी और ये जो हमारी दो लाइट रिफ्लेक्टेड रेस है ये समवेयर एट इन्फिनिटी मीट करेगी और जो हमारी ऑब्जेक्ट होगी और जो हमारा ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा वो हाईली एनलार्ज्ड होगा, मतलब बहुत बड़ा होगा और रियल इन्वर्टेड होगा। अब लास्ट केस रह गया हमारा, ये एक ऐसा केस है कॉनकेव मिरर में जो वर्चुअल और इरेक्ट है, ओके, और ये बियॉन्ड द मिरर फॉर्म होता है। ये केस है जब हमारा फोकस और पोल के बीच में हमारी ऑब्जेक्ट रखी जाए, तब अगर हम एक रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाएं, एक रे हमारी ले ले हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे को पास कर तो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगी और एक रे अगर हम लोग
पोल से पास करवा। इस टाइम हम लोग पोल का यूज़ इसलिए करेंगे क्योंकि फोकस से पास हम लोग नहीं करवा सकते, तो बचा हमारे पास पोल ही, तो हम लोग पोल ही से पास करवाएंगे। पोल से एक रे पास करवाया तो रिफ्लेक्ट होकर इधर चली जाएगी। और अगर हम लोग इसका इमेजिन करें, मतलब अगर हम लोग उसको एक्सटेंड कर दें बियॉन्ड मिरर, तो समवेयर बियॉन्ड मिरर वो मीट करेगी और एक रियल इरेक्ट, सॉरी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म करेगी। साइज ऑफ द इमेज विल बी बिगर देन द ऑब्जेक्ट, या फिर एनलार्ज्ड बुक की भाषा में। तो यही सारे हमारे 6 केसेस थे स्पेरिकल कॉनकेव मिरर के। फिर एक एक्टिविटी दी हुई है जो हम नहीं ही पढ़ेंगे। फिर यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में हमने नोटिस किया कि ज़्यादातर केसेस में इमेज जो फॉर्म हो रही है वो छोटी है। तो एक तो जहाँ तक मुझे समझ में आया, हम लोग इसे मे भी मैं गलत हूँ, चलो कोई बात नहीं। हम लोग इसे शेविंग मिरर्स या फिर डेंटिस्ट जो कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं पेशेंट के टीथ को बड़ा करके लार्ज करके क्लियर देखने के लिए, तो डेंटिस्ट मिरर में कॉनकेव मिरर यूज़ होता है। शेविंग मिरर्स और कॉनकेव मिरर्स। एंड टॉर्च में जो लाइट होती है, टॉर्च में इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पे लाइट को कन्वर्ज होने की दरकार होती है। कॉनकेव मिरर्स आर कन्वर्जिंग मिरर्स, तो टॉर्च में इसलिए यूज़ होती है। सर्च लाइट्स आर ऑल्सो सम काइंड ऑफ टॉर्चेस, तो इन सब चीज़ों में यूज़ होती है। हमारी यूजेस यहाँ लिखे हुए हैं। ओके, आई एनलार्ज इट एंड शो, क्योंकि पिछले वीडियो में ब्लर हो गया था। टॉर्चेस में जैसे देख लो, टॉर्चेस, सर्च लाइट्स एंड हेडलाइट्स, व्हीकल हेडलाइट्स में हो गया, या फिर शेविंग मिरर्स और डेंटिस्ट मिरर्स में हो गए। अब इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर हो गया। अब आएगा इमेज फॉर्मेशन में कॉन्वेक्स मिरर दो ही केसेस होते हैं कॉन्वेक्स मिरर में। एक केस होता है ओ एक केस होता है जैसे, ओके आई एनलार्ज इट एंड शो यू। एक केस होता है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, तो इमेज हमारी फॉर्म होती है फोकस पे ही, लेकिन वो बिहाइंड द मिरर होती है। तो इमेज जो फॉर्म होती है वो वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है और बिहाइंड द मिरर फॉर्म होती है। ठीक है, जैसे देख लो यहीं पे एट इन्फिनिटी तो रेज आया, क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है तो ये फोकस पे आई मीन बाहर से हमें डाइवर्ज करती हुई दिखेगी। बट अगर हम इसे एक्सटेंड करेंगे तो ये इनसाइड द मतलब बियॉन्ड द मिरर हमें फोकस पे मिलती दिखेगी, और फोकस पे इमेज बनेगी हाईली डायमिनिश्ड होगी, मतलब पॉइंट साइज इमेज होगी, इसलिए हमें दिखेगी नहीं, रियल और इरेक्ट होगी। और कोई प्रॉपर्टीज़ अगर हम मिस करें तो हम अभी चेकआउट कर लेते हैं। आई एम सॉरी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, नॉट रियल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकेंड हमारा इमेज ये है, अगर हमारे एक सेकेंड, अगर हमारा इमेज बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल रखा जाए तो तब क्या होगा। अगर पोल से थोड़ी दूरी पे रखी जाए, इन्फिनिटी तो नहीं हम लोग कह सकते लेकिन लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम लोग पोल से थोड़ी दूरी पे रखा जाए तब कहाँ बनेगी। अगर हमारी इमेज यहाँ रखी हुई है पोल से थोड़ी दूरी पे, तो एक अगर हम लोग पैरेलल लेंगे तो ऊपर डाइवर्ज कर जाएगी, और दूसरी ओके लेट्स टेक इट जो हम लोग पढ़े उसके हिसाब से लेते हैं। अगर हमने एक ऐसे ली तो ये सम वॉट पोल पे अगर हम लोग ने एक्सटेंड की तो ये पोल पे मिलेगी, और एक हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर लेंगे तो वापस वापस जाएगी, जो हम यहाँ पे शो करना चाह रहे हैं वापस जाएगी। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आई तो ये समवट बिफोर फोकस पे मीट कर रही है ये दोनों रेस। तो लोग जो इमेज इसका फॉर्म होगा
बिफोर फोकस होगा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होगा, वर्चुअल इरेक्ट होगा, बिटवीन पोल एंड फोकस, यस करेक्ट वर्ड होगा, बिटवीन पोल एंड फोकस, बिहाइंड द मिरर, स्मॉल साइज होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। कॉन्वेक्स यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर भी अच्छा पढ़ लेते हैं हम लोग। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, रेयर व्यू मिरर, जो स्कूटीज कार्स में रेयर व्यू मिरर लगे होते हैं उसमें कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होते हैं। और कॉन्वेक्स मिरर बेसिकली किसी भी चीज़ को छोटे में दिखाने के लिए जो मिरर्स यूज़ होते हैं उसको हम लोग जैसे स्कूटीज़ में लिखा रहता है ना, द ऑब्जेक्ट आर अपियरिंग, ऑब्जेक्ट अपियर इन दिस मिरर आर क्लोजेर देन दे अपियर। इसलिए कि वो कॉन्वेक्स मिरर में छोटी 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 ऑब्जेक्ट्स दिखाई जाती हैं, इसलिए उसमें ऐसा लिखा होता है। और ये जनरली व्हीकल्स में यूज़ होते हैं, प्लेन्स में हो गया, कार्स में हो गए, स्कूटीज़ में हो गया, समवॉट कभी कभी बाईसाइकिल्स में भी देखने मिल जाती है। तो ये इतने ही होते हैं। अब साइन कन्वेंशन ऑफ रिफ्लेक्शन बाय स्पेरिकल मिरर्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिरर फॉर्मूला, मैग्नीफिकेशन, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। रिफ्लेक्शन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगा। टिल देन, thank you for watching my video. If you like, do like, subscribe and share. Thank you.